नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में लगभग 44% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, 46% मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है। असम की बात कर लें, लगभग 45% मतदान असम में हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 38% मतदान हुआ। कर्नाटक में लगभग 41% मतदान हुआ है। गुजरात की भी बात किए लेते हैं, गुजरात में लगभग 37% मतदान हुआ। गोवा में लगभग 49% मतदान हुआ। दादर नगर हवेली में 39% मतदान यहां पर हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 49% मतदान हुआ है। बिहार में लगभग 36% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में लगभग 31% मतदान हुआ। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र 11 राज्यों में लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 46% मतदान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 44% मतदान हो गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ के इस अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी समेत 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में एशियन न्यूज परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन सुबोध सिंघानिया ने परिवार समेत मतदान किया और सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें, प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान में 82,000 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। तेज गर्मी को ध्यान रखते हुए निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की टीम ने मतदान करने वाले आने वाले लोगों के लिए कूलर, पानी, नींबू और ORS की व्यवस्था की है। इसके साथ ही इस चुनाव में खास बात यह है कि प्रदेश के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को भी चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया है। लोकसभा का चुनाव जारी है, ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं सड्डू स्थित पोलिंग बूथ पर हूं और लोग जो है भरी दोपहरी में 1 बजे वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार जो है वोट सुबह से 7 बजे से जो जारी है वो अभी तक जारी है। लोग पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। उससे पहले एशियन न्यूज़ के प्रधान संपादक यहाँ पहुंचे हैं वोट करने के लिए। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रही है, अभी 1 बज गए हैं और लगभग 29% वोट हुआ है, कैसे देखते हैं और घर से लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? मुझे लगता है कि जब हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार सुधार की बात कर रहा है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो ये भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या नई टेक्निक के साथ चुनाव को जोड़ें कि अगर हम आधार से लिंक करें या बहुत सारे लोग जो जैसे मान लो हम ATM में जाते हैं और अपना पैसा निकालते हैं, तो हम वहाँ पर अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारी फ़ोटो से हम स्कैन होते हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे को ये सोचने की ज़रूरत है या एक ही दिन वोट डालने का ना हो, जैसा कि अमेरिका में कि आप 1 से अधिक दिन वोट डाल सकते हैं। तो क्या नवाचार हो सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर जो हम तक नहीं आ रहे हैं तो आप बुजुर्गों तक पहुंच रहे हैं, तो आप बाकी मतदाताओं तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे मैं अभी अपने ड्राइवर से बात कर रहा था, तो उसका वोट गांव में है, उसकी पत्नी का वोट गांव में, पर वो जा नहीं पाया, तो वो वोट कैसे देगा? तो बहुत सारे जो मजदूर हैं यहाँ वहाँ हैं या जो लोग किन्हीं भी कारणों से नहीं निकल पाए, तो एक तो लोग इसको महत्व को समझना पड़ेगा कि हम नवाचार क्या करें कि अगर एक साथ भी वोट पड़ता है तो हम मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम आधार कार्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे, या हम जैसा ATM कार्ड होता है कि हम जाते हैं, अपना ATM लगाते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं और हम अपना पैसा निकालते हैं, तो हम उसी तरह अपना कोई वोट डाल सकें। इस पर मुझे लगता है कि अब नए तरह से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ ठीक है अपने एजेंडा ला रही हैं, अपना बहुत सारी गारंटी दे रही हैं, पर लोगों को वो फलीभूत नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि ये सब चुनाव हैं, ये वादे हैं, वादों का क्या, तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदलेगा, तो ये भी एक वजह हो सकती है।
क्योंकि 1 बज रहे हैं और आप भी वोट करने पहुंचे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और अभी जिस तरीके से प्रतिशत रहे हैं, आगे बढ़ने की संभावना? मुझे लगता है कि बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि गर्मी की वजह से दोपहर में लोग कम हैं, पर शाम तक लोग आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने काफ़ी पहल की है। मतदाताओं को जागरूकता के लिए पार्टियां भी लगी हैं, चुनाव आयोग भी लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज बढ़ेगा। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में तो दोनों चरण में बाकी राज्यों से, चाहे हम बहुत उन्नत राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज हुआ। तो छत्तीसगढ़ का मतदाता जागरूक है और वो बढ़कर वोट देगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मतदाता जागरूक हैं, क्योंकि हम कई जगह आपको तस्वीरों में दिखाएं कि सुबह से लाइन में लग गए हैं। आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं इस बार क्या बदलाव होना चाहिए? इस बार मुझे लगता है कि जो लोग वोट डालने नहीं आए, जिनका सूची में नाम है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनको सरकारी जो योजना है उसका कोई बेनिफिट नहीं देना चाहिए, जिससे कि थोड़ा एक स्ट्रिक्टनेस आएगी। दूसरी चीज़, जैसे आधार कार्ड को हम लिंक कर लेते हैं अभी इजीली, वैसे ही अगर कोई आदमी रायपुर का जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसको वहाँ पर अपना लिंक कराना चाहिए और उसके बाद ही उसको सरकारी योजना का वहाँ पे भी प्रॉफिट मिले, चाहे वो कोई भी स्टेट में जिसकी जो योजना है उसके हिसाब से वहाँ पे। तो लोग बार बार जहाँ जाएंगे तो अपना चेंज भी कराएंगे और साथ साथ में वोट भी देंगे, क्योंकि उनको उन सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा उससे। मेरे को ऐसा लगता है बदलाव करना चाहिए। तो हमारे साथ एक रंगकर्मी रंजना मिश्रा जी हैं। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, किस तरह से देखते हैं और लोकसभा चुनाव का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे और किस तरह से इस बार बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता नज़र आ रहा है? मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है कि दोनों पक्षों में लोग कहते हैं कि ये आए या वो आए, वो ही होना है। तो ये लोगों को तय करना है कि अपने से बीच के जो लोग हैं उनको खड़ा करें, उनको लाएं बीच में, मोनोटोनी तोड़ें थोड़ा। लोग पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बन जाता है, जैसे सुकरात हैं, उनका एक नाटक मैंने हाल में ही करवाया था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कुछ एक पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बना के लोगों से अलग हो जाते हैं, बोले हम भीड़ से अलग हैं। तो आपको भीड़ में शामिल होना पड़ेगा, भीड़ को समझाना पड़ेगा कि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमारे मतलब देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। तो मैं चाहूँगी कि अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग खड़े हों, उनको लोग वोट दें और वो हमारे राजनीतिक में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो किनारे होके खाली तमाशा देखते हैं, तमाशाबीन और एनालिसिस करते हैं। तो आप नहीं आओगे तो आप लड़ोगे कैसे उसको? तो समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और जो भागीदारी है वो अपना देना पड़ेगा, तभी समाज बदल सकता है। और चलिए, चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। एशियन न्यूज़ सुबह से ही आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। चुनावी हाल देखते हैं, मतदान हो रहा है, मतदान के बीच में हमारे रिपोर्टर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और रायपुर से सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लविंदर, क्या कुछ स्थिति है, कितने प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ है? देखिए, मैं खड़ा हूँ। वोट प्रतिशत की बात करें तो अब तक बिलासपुर में 39.93 हुआ है, दुर्ग में 46.68 हुआ है, जांजगीर चांपा में 43.14, कोरबा में 48.10 और रायगढ़ में 48.10 और रायगढ़ में 55.14 हुआ है। 5.9% वोट हुआ है और सरगुजा में 51.72। तो तमाम जो हमने आंकड़े जो बताए हैं ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। हालांकि अभी गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह देखा था जिस हिसाब से माहौल था और जिस हिसाब का मौसम था तो उसमें लोग काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अब अचानक से मौसम बदल चुका है, गर्मी तेज हो रही है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये शंकर नगर वार्ड है, यहाँ पे लोगों की भीड़ फिलहाल कम है क्योंकि गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो शाम के 5 बजे के बाद जो होगा, 4:30-5 बजे के आसपास जो समय होगा, तो उसमें मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा आएंगे, क्योंकि समय नहीं रहेगा, क्योंकि 6 बजे का मतदान होना है। तो इस बीच में जो तमाम जो मतदाता हैं वो नजर आएंगे और जो व्यवस्था की जा रही है लगातार, जो निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग कलेक्टर द्वारा जो अपील की जा रही है, ऐसे में क्योंकि हमने लगातार देखा है कि बहुत से अभियान चलाए गए हैं लगातार। जो 1,000 रुपए प्रति परिवार, जो 151 परिवार रहेंगे उन्हें 1,000 रुपए देने की बात कही है।
सुविधा पूरी दी गई है। आप जितने भी मतदान केंद्रों में देखेंगे शेड की सुविधा है, पानी की सुविधा है, ORS का घोल, नींबू पानी, ऐसी तमाम जो चीजें हैं उनकी बात कही गई है। तो ऐसे में जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं जागरूक होते हैं, ऐसे समय में वो जरूर पहुंचते हैं। लेकिन अब गर्मी का मौसम है, लेकिन जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहा है। शाम के समय जब तापमान थोड़ा कम होगा, जो मतदाता है वो घरों से बाहर निकलेंगे और उसके बाद वो मतदान करने पहुंचेंगे। जी अमन। जी बिल्कुल लविंदर, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए, हमारे संवाददाता ने भाजपा नेता सुनील सोनी से खास बातचीत की है, देखते हैं। सांसद सुनील सोनी अपना मतदान करने के लिए महाराणा प्रताप स्कूल पहुंचे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आज तीसरा चरण है मतदान का और 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण है छत्तीसगढ़ का। आप भी मतदान करने के लिए पहुंचे, कैसा पूरा माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, लोगों के अंदर में उत्साह है। अभी जब मैंने घूमकर देखा तो 11 बजे तक के कॉलोनी एरिया में भी 30% मतदान हुआ है, जो अच्छे शुभ संकेत है। और प्रदेश के अंदर रायपुर लोकसभा के अंदर में अनुकूल वातावरण है और मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय जी ने 90 दिन में पूरा कर दिया। डबल इंजन की सरकार है और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अनुभवी चेहरा है। इस कारण जो है बृजमोहन अग्रवाल जी के को देखकर भी बहुत सारे लोग वोट डालने जा रहे हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं। तो प्रतिशत बढ़ेगा और आज मौसम भी अच्छा है, तो लोग जो है मतदान करने निकलेंगे। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा अधिकार होता है, इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ जो विपक्ष के प्रत्याशी है विकास उपाध्याय, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके जो सामाजिक संस्था के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता नींबू पानी पिला रहा है, अधिकारियों से भी कंप्लेन। देखिए, कोई सामाजिक संस्था नींबू पानी पिलाते हैं, मठा पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो इस गर्मी के अंदर में वो सेवा कर रहे हैं, उसको सेवा भाव के साथ में देखना चाहिए। हर जगह अच्छा काम हो रहा है वहाँ विरोध करना, ये रायपुर की परंपरा नहीं रही है कि हम विरोध करने के लिए विरोध करें। अच्छा काम है उसका विरोध। अरे आप भी पिलाओ ना, आप नींबू पिलाओ, क्या आप जूस पिलाओ, आप जो है ऑरेंज जूस पिलाओ, एप्पल जूस पिलाओ, जो पिला सकते हो पिलाओ, हम आपत्ति नहीं करेंगे आपका। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सभी मतदाताओं से मेरा अपील है कि घर से निकलकर वोट डालें। मैं भी सपरिवार वोट डालने आया हूँ, आप भी आए। ये लोकतंत्र का महोत्सव है, इसमें शामिल होना हम सबका अधिकार है और आपका एक वोट जो है वो भारत की दशा और दिशा को तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा और देश जो है आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा। लोकतंत्र का महापर्व है और यह जो लोकतंत्र के महापर्व में सभी को जो है हिस्सा लेना चाहिए और हिस्सा लेने के बाद जो है भारत की दशा और दिशा जो है लोग बनाएंगे और एक विकसित भारत जो मतदाता है वो बनाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़। और चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी लविंदर का रुख कर लेंगे। लविंदर, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए अमन, अभी दोपहर का समय है, मतदाता कम है, लेकिन उम्मीदें टूटी नहीं है। जो निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार जो पहल की जा रही है वो हम देख रहे हैं। लगातार जो पहल की जा रही है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि 4:30 समय के बाद जो तापमान है वो कम होना है, वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमने इससे पहले विकास उपाध्याय से जब बात की तो उन्होंने बात की थी कि भीड़ अभी है, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, जब उन्होंने बात की पूर्व मंत्री से, उनका यही कहना था कि जो जिला कलेक्टर है वो भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं, उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। उसके बाद एक धरने पर बैठ गए थे जिसमें उन्होंने जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं, जो ORS घोल और नींबू पानी देने की बात उन्होंने कही थी, उन पर आरोप लगाते हुए कहे कि ये वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी होती निर्वाचन आयोग की कि वो जो चुनाव है उसे निष्पक्ष कराया जाए और कहीं ना कहीं जो विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है उसे उस पर काउंटर किया जाए। लेकिन नहीं है क्योंकि मतदान चल रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो मतगणना होनी है 4 जून को, क्या इस पर फर्क पड़ेगा? क्या विकास उपाध्याय इसको लेकर आगे कहीं कोर्ट में या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मतदान है वो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन जैसे ही समय थोड़ा ढलेगा उसके बाद ये दोबारा रफ्तार पकड़ती नजर आएगी। जी चलिए, बिल्कुल लविंदर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश साहू भी जुड़ गए हैं। महेश, सबसे पहले तो आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं, बता दीजिए।
देखिए छत्तीसगढ़ में मतदान जो है 7 सीटों पर हो रहा है। मैं इस वक्त रायपुर के पश्चिम विधानसभा सीट के पास मौजूद हूँ। भारत माता स्कूल है, यहाँ पर जो है 10 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है लंबी लंबी लाइनें, कतारें यहाँ पर देखने को मिली है। दोपहर का धूप है, चिलचिलाती धूप है, देख सकते हैं लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पर। तमाम यहाँ पर जो है आते हुए मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो या युवा हो या महिलाएं वर्ग हो, तमाम यहाँ पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सीधे जो मतदान करके पहुंचे हैं उनसे ही चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ नंबर जो है 233 यहाँ पर से बनाए गए हैं। इसके अलावा इस स्कूल में जो है लगभग 10 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। सीधा मैडम से ही चर्चा करेंगे कि वो मतदान करके आई हुई हैं। आखिरकार मैडम, आपने जो है मतदान करके आई है, क्या मुद्दे लेकर सोचकर वोट किए आज? जी, मैंने वोट किया है कि सबसे पहले तो सरकार चुनना, वोट देना हमारा कर्तव्य है। तो मैं सबसे पहले तो जनता से अनुरोध करूंगी कि वो अपने इस हक का उपयोग करें और सही सरकार या सही व्यक्ति को सामने लाएं। और पता तो चली जाता है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वोट का समय रहता है तो सब लोग नेचुरली है तरह तरह के प्रलोभन देके मैं आपका काम करूंगा, मैं आपका काम करूंगा, लेकिन मैंने उसी को वोट करा है। चाहे मैं उनके यहाँ जाऊं ना जाऊं, वो मेरे लिए हमेशा क्या जरूरत है उनके असिस्टेंट काम कर देते हैं, मैंने उसी को वोट दिया है। रही बात ये कि सरकार के जो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि देखिए युद्ध के लिए तो अवेयरनेस तो है ही, उनको तो वो तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके प्रति बहुत कड़े शासन किए जाएं। दूसरी बात मैं जो देख रही हूँ कि लोग जो सिविक मैनर्स नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो चलिए उच्च वर्ग के लोगों को, मीडियम वर्ग के लोगों को जितना फर्क नहीं पड़ेगा जितना नीचे जो तबके के वर्ग के लोगों को फर्क। महेश, उनसे सवाल करिए, महेश उनसे सवाल करिए, वो एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ है और क्या चाहती हैं वो, कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? मैडम, मेरा एक सवाल है, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में? आप वोट भी किए हैं, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए हर जगह अलग लाइन की एक व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए सीट अवेलेबल होने चाहिए, मंदिर में जहां भी वो जाती है उनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि ये जो धरती माँ है, तो ऐसे ही स्त्री को माँ के रूप में ही पूजा जाता है, जैसे कि राम मंदिर का हुआ है, जो जिससे हमारी संस्कृति आई है। तो जो आजकल मॉडर्न संस्कृति हो गई है, जिससे कि बहुत ज्यादा क्राइम भी हो रहे हैं, लोग पुरानी संस्कृति भूल गए हैं, तो वो संस्कार लाए जाए, ऐसी शिक्षा का प्रावधान किया जाए। बचपन से ही जब अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी संस्कृति होगी, तो हमारा देश बहुत अच्छा डेवलप होगा। और दूसरा, महंगाई कब करी जाए, रसोई है, जैसे पेट्रोल है, बिल्कुल सही कहा। चले बिल्कुल महेश, मैं रुक करूंगा। महेश, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगा। महेश, मैं एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगा। इससे पहले हमारे सहयोगी ने रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय से खास बातचीत की है। मैं पीसीआर से कहूंगा वो दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। पुरानी बस्ती स्थित मतदान केंद्र पर कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय जो है धरने पर बैठ गए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में कि मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र के जस्ट सामने विकास उपाध्याय है, वो जो है धरने पर बैठे हैं। क्या कारण है, क्यों बैठे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कारण है, किस वजह से आप धरने पर बैठे? देखिए, निर्वाचन अधिकारी रायपुर लोकसभा गौरव सिंह, जो रायपुर के कलेक्टर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार 3-4 दिन से उद्योगपतियों की, सरकार, प्राइवेट स्कूल संस्थाओं की, एनजीओ की मीटिंग ले रहे हैं और दबावपूर्ण उनको बोल रहे हैं कि आप खिचड़ी बांटिए, लस्सी बांटिए, नींबू का पानी बांटिए। और उन्हीं लोगों के बीच से हमको बताया गया, तब मैंने इनको मना करा था कि आप दबाव में मत कीजिए, क्यों बांटेंगे वो लोग। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि इसका माध्यम बनाकर भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर अंदर बैठेंगे बूथ में और प्रचार करेंगे। हमने 2 दिन से मैं लगातार कलेक्टर से आग्रह कर रहा हूँ,
निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं होगा। आज जब मैं सवेरे से बूथ में घूम रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट अंदर बैठ के प्रचार कर रहे हैं। ये किताब पोलिंग स्टेशन में कोई ले जा सकता है, ये पर्ची को कोई पोलिंग स्टेशन में ले जा सकता है। ये पर्ची भारतीय जनता पार्टी अंदर बांट रही है। ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। कलेक्टर मान नहीं रहे हैं, कलेक्टर बार बार उनकी दलाल बन के काम कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। जब तक के रायपुर के सभी बूथों से उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, हम लोग हटने वाले नहीं। बीजेपी कह रही है कि सामाजिक संस्थाएं अगर नींबू पानी या शरबत पिलाते हैं तो आप भी ठंडा या कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं। सामाजिक संगठन नहीं है ये, सामाजिक संगठन ये कहाँ से मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये सामाजिक संगठन के लोग होते तो हम हाथ जोड़ते, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम भी एक पार्टी विचारधारा के लोग हैं। सामाजिक संगठन के लोग को हम नहीं जानते। ये भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करके ये लोगों को इस प्रकार को दिग्भ्रमित करके पोलिंग स्टेशन में प्रचार कर रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम जब तक के कलेक्टर इस बात को नहीं कह देगा कि मैं उन सभी लोगों को वहां से हटा रहा हूं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। वो अपनी कार्रवाई करें, निर्वाचन को जो करना है जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। निश्चित तौर से उनका आरोप है वहां पर जो है बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे हैं और प्रचार किया जा रहा है। इनका विरोध जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। जब तक कलेक्टर आदेश जारी न करे कि उन्हें बाहर निकाला जाए, तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज। और चलिए कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या कुछ देख पा रहे हैं? चुनाव का कैसा माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, कोरिया में मतदान यहाँ पर और सुबह से कतार लगा हुआ है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार कतार लगा हुआ है। अभी भी भीड़ काफी है। और मैं कोरिया जिले के कटगोड़ी क्षेत्र में खड़ा हूँ पोलिंग बूथ पर। यहाँ सुबह से उत्साह मतदान का देखा जा रहा है। जी राजू, बैकुंठपुर में क्या माहौल है? क्योंकि जिला मुख्यालय है और ऐसे में मतदान जब होते हैं वहां पर तो बहुत अच्छा सा माहौल होता है, क्योंकि मैं खुद बैकुंठपुर से हूं। जी, यहाँ पर बहुत काफी उत्साह देखा जा रहा है मतदान। और पूरे दोनों यहाँ भाजपा और कांग्रेस और साथ साथ गोंडवाना का भी प्रचार इस बार जोरों से रहा है। तीनों पार्टियां काफी मेहनत की है। देखना यह होगा कि इस बार किसकी सरकार यहाँ पर बनती है। लोकसभा का काफी बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर कई बार सरोज पांडे भी यहाँ प्रचार करने आई। बैकुंठपुर में रैली भी किया गया है और कांग्रेस तरफ से भी रैली की गई और गोंडवाना तरफ से भी रैली किया गया है। लेकिन यहाँ जनता को कौन पार्टी खुश कर पाई है और जनता किसकी ओर जाएगी, ये देखना रह जाएगा। अच्छा राजू, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वोट कटुआ की भूमिका में रहती है। प्रचार दमखम से करती गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी वोटर्स की संख्या वहां पर ज्यादा है, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव है वहां पर। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उतना मार्जिन नहीं मिल पाता। ऐसे में कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस का वोट काट सकती है, जिसका फायदा सरोज पांडे को मिल जाएगा। जी बिल्कुल अमन, आप सही बोल रहे हैं कि लगातार गोंडवाना को अगर इस चुनाव में अगर वोट बढ़ते हैं तो जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान साफ साफ दिखा जा रहा है। अगर कांग्रेस गोंडवाना को अगर वोट प्रतिशत अगर कम आता है तो कांग्रेस को इसमें बढ़त मिल सकती है। जी अमन। राजू, बैकुंठपुर सियासत का गढ़ कहा जाता है। पूर्व मंत्री भैया लाल रजवाड़े वहां से हैं, अंबिका सिंह देव वहां पूर्व विधायक जो बैकुंठपुर की हैं वो वहां से हैं। ऐसे में बैकुंठपुर कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कांग्रेस भी कभी बैकुंठपुर कभी कांग्रेस के भी कब्जे में था, कभी बीजेपी के भी कब्जे में था, और इतने बड़े दिग्गज नेता हैं वहां पर। तो माहौल क्या है? माहौल भांपने का प्रयास किया आपने कि लोगों का मन क्या कहता है, लोग वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं, कौन से वहां पर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? कुछ अगर लोग वहां पर मौजूद हैं तो उनसे बात करने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि यहाँ पर कटगोड़ी क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ और मैं अब पहली बार भी मतदान करने के लिए पहली बार भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको नए वोटर्स से भी आपको बात करवाऊंगा किस तरह उनके मन में इस चुनाव को लेकर के हैं और क्या मुद्दे हैं उनको जो इस मुद्दे चुनाव में वोट डालने के लिए आए हुए हैं। आइए हम ले चलते हैं, इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव कर रहे हैं।
इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव पार्टी करें? देखिए, नए युवा हैं, पहली बार मतदान कर रहे हैं, बोलने चलिए, में हिचक है राजू समझते हैं, कई लोग शर्माते हैं कैमरे के सामने, कई लोग शर्माते हैं इसलिए अपनी बातें नहीं रख पाते। चलिए बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ। हम वापस राजू मैं आपके पास आऊंगा। अंबिकापुर चलते हैं, सहयोगी गोल्डी गजौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी, अंबिकापुर में कैसा माहौल है? गोल्डी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, सहयोगी गोल्डी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। महेश साहू रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, माहौल बताइए, कितनी फीसदी मतदान वहां पर हुआ है और कितनी गर्मी है? गर्मी के बीच लोग पहुंच रहे हैं क्या वहां पर? बिल्कुल अमनदीप, मैं इस वक्त जो है भारत माता स्कूल के पास मौजूद हूँ। ये टाटीबन इलाका है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग लंबी जो है यहाँ पर जो है कतारें हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन का जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कूलर की व्यवस्था भी कर दी गई है। देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए लगातार देख सकते हैं, सीधे तस्वीर देख सकते हैं। ये सुबह से जो है यही हालात जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी दोपहर का वक्त है, मान लीजिए 3:30 बज रहा है और देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस बार आप क्या मुद्दे लेकर इस बार वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे लेकर वोट कर रहे हैं भैया आप इस बार? देखिए, कुछ और लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि भैया इस बार क्या मुद्दे हैं लेकर वोट कर रहे हैं? सेंट्रल में तो पीएम मोदी बनना चाहिए, इसी मुद्दे लेके महेश, वोटर से उनका उत्साह जानिए, क्योंकि इतनी गर्मी में जहां पर आप खड़े हैं वहां पर इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो वोटर्स के मन में उत्साह तो है चुनाव को लेकर। क्या उत्साह है, कितने ज्यादा खुश हैं और क्या मुख्य एजेंडे हैं जिसके लिए वो वोट करने आए हैं, ये जरूर जानिएगा। महिलाओं से भी बात करिएगा महेश। बिल्कुल, देखिए खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। युवा की टीम है यहाँ पर, जैसे तमाम युवा है, सीधा इन्हीं चर्चा करें। कितना उत्साह नजर आ रहा है, आप बताइए कितना उत्साह नजर आ रहा है युवाओं में? आने वाले साल में हम ये चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी लागू हो, उसके लिए लेकर हम युवा वोट कर रहे हैं। और क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए? विकास तो मुद्दा रहता ही रहता है, पर जिस हिसाब से देश का विकास इन 10 सालों में हुआ है, आगे मोदी जी के राज में हम साथ चाहते हैं कि और विकास हो। पर जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता ये हमारा मूल मुद्दा है, जिसको लेकर युवा वोट कर रहा है। तो बिल्कुल, देखिए कुछ महिलाओं से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए महिलाओं का भी अहम रोल होता है कि सीधा ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे से अगर आप वोट कर रहे हैं, तो सीधा उन लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं देख सकते हैं यहाँ पर जो वोट करने यहाँ पास आई हुई हैं लंबे समय से। प्रशासन का जो व्यवस्था है यहाँ पर जो है कूलर की व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में की गई है। सीधा उन्हीं लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये बताइए कि इस बार जो है क्या मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं आप? मुद्दे तो मेन करप्शन है जो है चल रहा है, और मेन जो मोदी जी अभी महेश, महिला सुरक्षा को लेकर बात करिए उनसे। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं वो? अच्छा, ये बताइए कि आप महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं आप महिला सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा तो मिलनी चाहिए महिलाओं को, जो मेन मोटिव है जो मोदी जी ने भी पूरा किया है काफी चीजों में, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। इस उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है, कब से बैठी हैं? तो क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर वोट कर रही हैं आप? क्या लगता है इस बार? बताइए, आप चेहरे पे मुस्कान आई है, सीधा ये चर्चा करेंगे। काफी खुशी नजर आ रहा है। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार, क्या मुद्दे लेकर वोट कर रहे हैं? तो देखिए कुछ और लोग महेश, हिचक होती है लोगों के मन में, कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोल पाता, लेकिन लोगों का ये उत्साह, लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान बता रही है कि वो मतदान को लेकर कितने उत्सुक हैं। महेश, बने रहिएगा आप, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चलिए, सहयोगी गोल्डी गजौरिया अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी, कैसा माहौल है अंबिकापुर में, बताएं जरा। 3 बज रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ फुंडू डियारी मतदान केंद्र पर, और यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि 46%
56% लगभग यहाँ पे मतदान हो चुके हैं। और अगर हम पूरे जिले की अगर बात करूं तो पिछले 1 बजे का जो अपडेट है, प्रशासनिक अपडेट है, जो कि 51% लगभग मतदान हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और बारिश और हवा तूफान की वजह से थोड़ी सी यहाँ भीड़ भाड़ कमी थी, मगर अब फिर से लोग आने लगे हैं और अपना वो मतदान कर रहे हैं। जी गोल्डी, जहां पर आप खड़े हैं, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो सीट आती है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है इस बार अब तक वहां पर, तो बीजेपी का वो सीट गढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती भी है कि कैसे इस सीट को बरकरार रखा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि यह कह पाना तो बहुत कठिन है कि ये मतदान किसके पक्ष में जा रहा है, कौन सी पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर भारी लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो मोदी फैक्टर और जो मोदी वो भी सामने दिख रही है, और वहीं वहतारी वंदन योजना भी दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ की स्थिति तकरीबन कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल गोल्डी, आपके पास भी वापस मैं आऊंगा। मैं राजू के पास चलता हूं। राजू, कटगोड़ी में आप मौजूद हैं, बैकुंठपुर के पास ये गांव है। अब वहां पर कैसा माहौल है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे काफी लोग खड़े हैं। जी, कटगोड़ी है यहाँ पर, और यहाँ काफी सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही काफी भीड़ है। अभी आपको बता दें कि अभी भी काफी भीड़ यहाँ लगा हुआ है। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। तीन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट डाल रही हैं। क्या है इस सरकार के 3 मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाल रही हैं आपका? ठीक है, चलिए राजू, मैं आऊंगा। राजू, मैं आपके पास वापस आता हूं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। राकेश जी, मध्य प्रदेश के आंकड़े बता दीजिए, कितना फीसदी मतदान वहां पर हुआ है? राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो राकेश जी से तकनीकी समस्या के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। महेश साहू हमारे संवाददाता हैं। महेश, आपका रुख करूंगा। अब कैसा माहौल है? लोगों से बात करने की आपने कोशिश की, उनसे जाना रुझान, लेकिन रायपुर लोकसभा सीट सियासत का गढ़ कही जाती है। मुकाबला 8 बार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का युवा विकास उपाध्याय के बीच है। तो किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं और स्थानीय मुद्दे क्या है, जरा ये बता दीजिए। बिल्कुल अमनदीप, जो है बीजेपी से जो है 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल गद्दावर मंत्री हैं और जो है विधायक रह चुके हैं, वो उसको मैदान में उतारा गया है। वही जो है विकास उपाध्याय युवा है, उनको जो है कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो मैदान है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। मैं इस वक्त जो है पोलिंग बूथ के पास मौजूद हूँ। लगातार मैं युवाओं से चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी बता रहे हैं कि युवा वर्ग में रोजगार को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, जो विकास है उसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं। लगातार जो पोलिंग बूथ में जो आने का सिलसिला है वो जारी हुई है। सीधे देख सकते तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो एक एक करके यहाँ पर जो है जो मतदान करके निकले, उनसे एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि मतदान करके आप निकले हैं, क्या मुद्दे को लेकर वोट किए हैं? मुद्दे लेकर यही किए कि शिक्षित बच्चे लोग पढ़े हैं तो उसका रोजगार पानी नहीं है। आप क्या मुद्दे को लेकर वोट किए हैं? तो बिल्कुल देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर अहम मुद्दा जी। तो नहीं किया ठीक है, लेकिन बोलना मैं वोट नहीं किया हूँ मेरा। ठीक है, और लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं हैं कुछ यहाँ पर, इन लोग से चर्चा। आप महिला हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे हिसाब से सरकार जो किए रही थी वो डजन मैटर, लेकिन अभी शराब की जितने भी दुकान है उसको बंद करा देना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सब शराब में ही बर्बाद है ना। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गवर्नमेंट को यही काम करना चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, कुछ और लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट डाले हैं, ये आप काफी बुजुर्ग हैं, क्या मुद्दे को लेकर वोट किए हैं? ये दरवाजा रखी इतना सरकार है पार हो बड़ी यहाँ से आके जाए पर। ठीक है, कुछ और लोग चर्चा कर लेते हैं। मनदीप जी, क्या मुद्दे को लेकर वोट किए हैं? आप महिलाएं हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बताइए। सुरक्षा व्यवस्था तो होनी चाहिए, मतलब महिलाओं के प्रति, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं।
महिलाओं को मुफ्त राशन और महंगाई योजना की योजना, सब ऐसे बहुत ये धार्मिक इससे भी राम मंदिर निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी का। तो बिल्कुल अमनदीप देख सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो फैक्टर है महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, वो कहीं ना कहीं इन लोग के पक्ष में इन लोग को कहना है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो व्यवस्था महतारी वंदन योजना जो लागू किया वो कहीं ना कहीं काम करे। तो कहीं ना कहीं अलग अलग ये मुद्दे हैं, वो लगातार इन मुद्दों को लेकर वोट करते हुए नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये जो फिलहाल 4 जो जून है वो फैसला होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जो पोलिंग बूथ में है वहां पर जो आने का सिलसिला है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आ ही रहे हैं। देख सकते हैं चिलचिलाती धूप है फिर भी लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं। देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महेश, बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इससे पहले चलिए मध्य प्रदेश चलते हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने फीसदी मतदान हो चुका है, सबसे पहले तो ये जानूंगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो पारा है वो 40 डिग्री से पार पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो है मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। हम जिस दक्षिण पश्चिम हम राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 162, 163 और 164, 165 में मौजूद हो और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मतदाता आए हैं उनसे चर्चा भी करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? और दीपिका थापा। दीपिका मैम, आप यहाँ पर वोट डालने आई, क्या आप जो एक उद्देश्य लेके सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर आपने कुछ एजेंडा तय किया था या क्या आपने दिमाग में माइंडसेट? देखिए, मेरा वोट बहुत जरूरी है सरकार के लिए और जो ये हमारे लिए करते सरकार भी उस पर भी एक चीज डिपेंड रहती है कि हमें वोट देना चाहिए। सरकार जो है लाडली बहना योजना को लेकर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और वो कह रही है कि आधी आबादी को हमने सबसे बड़ा एक लाडली बहना योजना का लाभ दिया है। क्या मानती है ये भी एक बड़ा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या? एक तरह से एक बेनिफिट है ये भी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेनिफिट है, बाकी और भी चीजें हैं जो पब्लिक देखती है। तो आप देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना का तो लोगों को लाभ मिला ही है, लेकिन साथ में हम और जो पुरुष भी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया, आप यहाँ पे वोट डालने आए हैं, क्या आप एजेंडा सेट करके आए? मैं तो बस ये सोच के आया कि हम देश के नागरिक हैं, हमें वोट देना चाहिए और जो अपनी सरकार मतलब ये चुनाव होता है तो उसके लिए वोट देना जरूरी है। तो मैंने अपना वोट आके दिया है जहाँ मेरे को उचित लगा। तो कह सकते हैं साहब कि ये जो लोगों को जो जहां सही लगा है वहां उन्होंने अपना वोट दिया है, लेकिन हम आपको सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ड्रा यानी लकी ड्रा के माध्यम से जो है लोगों को उपहार दिए जाने की पेशकश की गई है। ये निर्वाचन आयोग ने ये पूरी इस कवायद को करा है और आप देख सकते हैं कि जो वोटर जिसने यहाँ पर आके मतदान किया है उसका यहाँ पे नाम लिखाया जा रहा है और ये जो डब्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं तस्वीरों में, उस डब्बे में जो है मतदाता का नाम जो है उस स्लिप के माध्यम से इसमें रखा जा रहा है। उसके बाद ये लकी ड्रा होगा और इसके बाद जो है यहाँ पर मतदाताओं को जो अलग अलग श्रेणी में जो पुरस्कार दिए रखे गए हैं वो उसके तहत उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। दरअसल इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुबह भी जो है दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है एक महिला मतदाता को डायमंड रिंग मिली है। तो कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा जो निर्वाचन आयोग की ओर से एक जो मतदान को प्रोत्साहित करने को लेकर जो कवायद की गई है, तो ये निश्चित रूप से जो है एक प्रकार से बड़ी पहल है। लेकिन दूसरी हम आपको बताएंगे कि चूंकि गर्मी करीब दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और करीब पारा यदि बात की जाए तो करीब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है इक्का दुक्का जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। करीब 2,500 से 3,000 बूथ का ये मतदान केंद्र है, करीब 4 बूथ है यहाँ पर और करीब 2,800 से ज्यादा मतदाता है और बताया ये भी जा रहा है कि करीब 60 से 70% जो है वोटिंग हो चुकी है। दूसरी ओर मैं आपको मध्य प्रदेश में जो दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े जो सामने आए हैं उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर 3 बजे तक जो है गुना संसदीय सीट की बात की जाए तो करीब 60% जो है वोटिंग गुना संसदीय सीट पर हो चुकी है। इसके अलावा ग्वालियर में करीब 50% हो चुकी है, बैतूल में करीब 60%, भिंड में करीब 45%, भोपाल में 50%, मुरैना में 48%, राजगढ़ में 63%, विदिशा में 60% और सागर में 53% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये
कहा जा सकता है कि जो तीसरे चरण का जो ये मतदान का दौर चल रहा है, इसमें मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे गर्मी अपने कितने भी तीखे तेवर दिखा रहे, लेकिन जो मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे कि देखिए, परिवार सहित जो है कुछ मतदाता इस मतदान केंद्र पे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इक्का दुक्का मतदाता जो मतदान करने के लिए इस केंद्र पर आ रहे हैं और वो उनका एक बड़ा उत्साह है। हम कुछ यहाँ पर जो बाहर बीएलओ बैठे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, चूंकि ये लकी ड्रा के माध्यम से और कुछ यहाँ पे मतदाता जो पर्ची है उनको लेके बैठे हैं। मैम, कितने परसेंट अभी तक वोटिंग हो चुकी है? 60 से 70% तक हो चुकी है वोटिंग। और क्या मानते हैं कि 4-5 बजे अभी जैसे 6 बजे तक का समय है, तो और भी वोटर्स आने की संभावना आपको नजर आ रही है क्या? हाँ, अभी क्या है कि जैसे धूप कम हो रहा है तो वोटर ज्यादा आ रहे हैं वोट डालने के लिए। लकी ड्रा के माध्यम से भी यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग ने जो पहल की है उसको लेकर हम चर्चा करें। मैम, कितने मतदाताओं के आपने अभी तक लकी ड्रा के माध्यम से जो है इनाम मिले हैं? 50% तो डल चुके हैं। 50%। इनाम कितने लोगों को मिल गए हैं ऐसे? 3 लोगों को नहीं, 2 लोगों को मिले। 2 लोगों को। तो ये अलग अलग श्रेणी में यहाँ पर मतदाताओं को जो है इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी पहल की है। तो ऐसे में मतदाताओं का एक बड़ा उत्साह भी है। देखिए, दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, गर्मी का जो जो गर्मी के तीखे तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर थोड़ा सी कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा भीड़ कम है, लोग कम आ रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पे मतदाता कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पर मतदान कर्मी है उनको भरोसा भी है कि शाम को 5 बजे तक जो है यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 70 से 80% तक जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे थोड़ा दिन ढलेगा, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जो है एक बार फिर से जो है मतदाता घर से निकलेंगे और मतदान केंद्र पर आके जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए ओवरऑल, तो करीब 54% यानी 54% से ज्यादा जो है वोटिंग मध्य प्रदेश में हो चुकी है 9 संसदीय सीटों पर। और इसके बाद जो यदि सबसे ज्यादा यदि कुछ संसदीय सीटें ऐसी भी हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी निकल के आ रहा है, तो उसमें गुना है। इसके अलावा बात की जाए तो राजगढ़ है जहां पर 64% हो चुका है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो विदिशा है जहां 60% हो चुका है। इसके साथ ही बैतूल में भी 60% हो चुका है, गुना में 60% हो चुका है। तो कह सकते हैं कि ये जो 60% का जो एक आंकड़ा है, इसके ऊपर भी जाने की संभावना है। जी बिल्कुल राकेश जी, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, बैकुंठपुर से जुड़े हुए राजू शर्मा। राजू, क्या कुछ देख पा रहे हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, यहाँ पर कोरिया जिले में अभी तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरे क्षेत्र में 228 पोलिंग बूथों में शांतिपूर्वक मतदान कराया गया। और यहाँ पर से सबसे छोटा मतदान तेराडाड़ है कोरिया जिले में, जहाँ 5 मतदाता रहते हैं। वहाँ 100% पोलिंग हो चुका है अभी तक। और लगातार शाम 6 बजे तक यहाँ पोलिंग होना है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है कोरिया जिले में। आइए और नए मतदाता कुछ है उनसे बात करते हैं। इसी पर किस क्या क्या मुद्दे रहे चुनाव में, इस वक्त क्या मुद्दे हैं चुनाव में? लेकर इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं, क्या विकास के लिए या तो युवाओं के लिए, या फिर क्या है? राजू ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। राजू, लोगों को कैमरे के सामने आने में दिक्कत होती है, लोग अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, हिचकते हैं वो बहुत। तो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। और एशियन न्यूज़ पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें राजू शर्मा हमारे साथ बैकुंठपुर से जुड़े हुए थे। राजू, बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अंबिकापुर चलते हैं, गोल्डी गजौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी, हसदेव अरण्य का मुद्दा बहुत उठा है, आदिवासी क्षेत्र है, लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, आपसे जानेंगे। 3 बजे की स्थिति में बस बोलिए ना, स्थिति में कितना परसेंट गया ओवरऑल? 66.62। गोल्डी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए, गोल्डी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। भोपाल लोकसभा सीट महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, बीजेपी ने, चलिए किसी कारणवश राकेश शर्मा जी के साथ भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे।
तो तीसरे चरण में मतदान हो रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और एशियन न्यूज सुबह 6 बजे से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है, पल पल की आपको अपडेट बता रहा है, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की खबर आपको बता रहा है, छत्तीसगढ़ की बात आपको बता रहा है और एशियन न्यूज सुबह से ये खबरें आप तक पहुंचा रहा है। रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अंबिकापुर चलते हैं। सहयोगी गोल्डी गजौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? और अगर सुन पा रहे हैं तो आंकड़े बता दीजिए, क्योंकि शाम के 4 बजने वाले हैं। जी बिल्कुल। सरगुजा जिले में अब तक 65% मतदान हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पर मतदाताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अपने सुविधा अनुसार आ रहे हैं और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं अपने पसंदीदा प्रत्याशी को। और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, कुछ देर पहले बारिश थमा है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जी गोल्डी, अगर 65% मतदान सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में हुआ, ये अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सरगुजा लोकसभा सीट में अब तक 65% मतदान हुआ है। तो वाकई में आदिवासी क्षेत्र होने के बाद भी, ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी वहां के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपसे एक प्रश्न है, हसदेव अरण्य का मामला लगातार छत्तीसगढ़ में उठा था, इसे लेकर वहां के आदिवासियों ने विरोध भी किया था। उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव जी ने भी आदिवासियों की बातों का समर्थन किया था। तो क्या लोकसभा चुनाव में हसदेव अरण्य का मुद्दा है और कितनी नाराजगी अभी भी आदिवासियों के मन में? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये हसदेव अरण्य एक बड़ा मुद्दा रहा है। खास करके ये जिस समय बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय यह जो अदानी प्रोजेक्ट है वो लगा था। उसके बाद अभी जो पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय डिप्टी सीएम भी वहां पर गए थे और बीजेपी और डिप्टी सीएम कांग्रेस दोनों मिलकर इसका विरोध किए थे और अभी भी वहां पर हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब इसका कितना खामियाजा इस चुनाव को पड़ेगा ये तो देखने की बात है। फिलहाल लोग वोट कर रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जी गोल्डी, सरगुजा बीजेपी का अभेदगढ़ बन चुकी है। आप छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से देखिए, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना और जितनी बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी की यहां पर जीत हुई। कांग्रेस यहां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती जब से छत्तीसगढ़ बना। उससे पहले तो ये राज परिवार का हिस्सा रही। जब पहली बार सरगुजा में लोकसभा के चुनाव हुए तो राज परिवार के बीच से ही यहां पर सांसद चुने जाते थे। इसके बाद काका लरंग साय का दौर आया, इसके बाद खेल साय का दौर आया, रेणुका सिंह बीच में सांसद रहीं। कई बार राजनीतिक उठापटक सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिली है। आदिवासी सीट है और आदिवासी सीट होने के नाते यहाँ पर गोंड और कंवर समाज का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में शशि सिंह और चिंतामणि महाराज के बीच मुकाबला है, तो समीकरण कैसा बन रहा है ये जरा बता दीजिए। देखिए, शशि सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल नई प्रत्याशी हैं और युवा नेत्री हैं और लोगों के बीच में उतना जैसे कि देखा जा रहा है वो प्रचलित नहीं है। और वहीं अगर चिंतामणि महाराज की बात करें तो वो पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उन्हें आते के साथ बम्पर चांस मिला और वो एक सांसद सीट के लिए उनको बीजेपी ने मौका दिया है। अगर हम भाजपा की बात करें तो संसदीय क्षेत्र में लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और अभी भी वर्तमान में यहाँ पे बीजेपी के सांसद थे। अब देखना यह है कि आने वाला समय में यहाँ की जनता केंद्र में बीजेपी की सरकार चाहती है या कांग्रेस की सरकार चाहती है, ये तो अभी आने वाला 4 तारीख ही बताएगा। फिलहाल लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और लोग मतदान कर रहे हैं और जो मोदी गारंटी है ये इस पर लोग फोकस कर रहे हैं और महतारी वंदन योजना का भी लोगों में रुझान दिख रहा है। जी गोल्डी, लेकिन बीजेपी के पक्ष में ज्यादा माहौल दिखाई दे रहा है, इसका रीजन भी समझ लेते हैं। विधानसभा के चुनाव के आंकड़े देखिए आप, जब 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो 14 लोकसभा सीटें हैं सरगुजा में और ये 14 की 14 सीटें बीजेपी के पास है। तो बीजेपी पहले से यहां पर लीड में है। एक तो जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लगातार बीजेपी का सांसद यहां पर बन रहा है। उसके बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में 14 की 14 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है ये कि बीजेपी के इस अभेद गढ़ को कैसे भेदा जाए।
ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पूर्व में देखा जाए तो यहाँ की जो सांसद थी रेणुका सिंह, वो दिखती नहीं थी, और जो सांसद को जितना विकास कार्य करना चाहिए था वो हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी लोग उन्हें मौका दिए, लगातार बीजेपी को मौका दिया गया था, और इस बार चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस से आए उनको मौका दिया गया है। और वहीं शशि सिंह भी एक युवा नेत्री हैं और नई प्रत्याशी हैं। लोग पता नहीं कितना उन पर विश्वास करेंगे, तो अब आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बीजेपी जो है इसका रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की में बात करें तो हल्के फुल्के लोग कांग्रेस की ओर मतदान कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गोल्डी, तमाम जानकारी के लिए आपका। पल पल की अपडेट सुबह से ही एशियन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बीच एशियन न्यूज सुबह से ही आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, अलग अलग जिले से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस लौटेंगे।